अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावनी फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारी संस्था, हमारी जो ये एसोसिएशन है, इसका मकसद इन्वेस्टर्स के 100% कैपिटल अमाउंट की रिकवरी कराना है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले में बहुत धोखाधड़ी हुई है। एमीज़ और डीएसए ने, दलालों ने इन्वेस्टर्स को गुमराह कर दिया। पुणे एसोसिएशन ने इन्वेस्टर्स को गुमराह कर दिया। क्या पुणे एसोसिएशन की जिम्मेदारी नहीं थी? अगर नौहेरा शेख अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर रही तो क्या पुणे एसोसिएशन को उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए था? क्या पुणे एसोसिएशन ने ये नहीं कहा था कि ये एसोसिएशन नौहेरा शेख को एक मौका देगी? और वो मौका उन्हें मिला। अभी रमज़ान करीब है, यहाँ पर हमारे पास जो बेचारे लोग फ़ोन कॉल्स कर रहे, किसी की किडनी ख़राब है, किसी का क्या लीवर ख़राब है, कोई कैंसर पेशेंट हो गया, कोई डिप्रेशन में जा चुका है। लोगों की इतनी तकलीफ़ और इतनी परेशानियां हैं कि हमसे सुना भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि नौहेरा शेख पैसे देना ही नहीं चाहती है, क्योंकि अगर ये हक पर होती तो सऊदी, दुबई और कुवैत के इन्वेस्टर्स को पैसे मिल गए होते। वहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस नहीं थे। नौहेरा शेख जब जेल से बाहर आई तो उसने कहा बस अब इस रमज़ान आप लोगों को प्रॉफिट आना शुरू हो जाएंगे, जनवरी से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएंगे, अब प्रॉफिट आना शुरू हो जाएंगे, तब प्रॉफिट आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, लोगों को कुछ नहीं मिला है, और जितनों को मिला है वो 1% में भी नहीं है। 5,600 करोड़ रुपए का तकरीबन इन्वेस्टमेंट इसकी कंपनी में है। मैं यहाँ पर अभी आप इन्वेस्टर से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम ये जो टेक्निकल सवालात उठा रहे, इसका आज डेट तक के हमें कोई जवाब नहीं मिला है। सऊदी, दुबई और कुवैत के इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने वहाँ की करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ पर कोई जीएसटी का प्रॉब्लम नहीं था, उन्हें पैसा क्यों नहीं मिला? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जब नोटबंदी हुई थी तब भी इनके पैसे नहीं रुके थे। हमेशा इन्होंने पैसे सबको टाइम पर दिए हैं। ये प्रॉब्लम्स आए हैं इलेक्शन के बाद, और इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे पैसों से इलेक्शन लड़ा गया और इलेक्शन में हमारे पैसे उड़ाए गए, जिस वजह से ये पैसों की दिक्कत आ गई, पैसों की अदायगी में दिक्कत आ गई। मैं एक और बात यहाँ बताता हूँ कि भाई, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को हम पॉन्जी कंपनी नहीं मानते, लेकिन अब नौहेरा शेख की नीयत खराब हो चुकी है। ये पूरी तरीके से इसने अपना माइंडसेट बना लिया है कि लोगों से अगर कोई कोर्ट में या एसएफआई में क्लेम करने जाता है, क्लेम करे, कंप्लेंट करता है, करे। इसको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। अब ये सालों साल उन्हें लटका के रखने वाली है। यानी जिन लोगों ने इनका साथ दिया, इतना इनका सपोर्ट किया, आज वो लोग दर बदर भीख मांगने को मजबूर है। लेकिन इस औरत को ज़रा भी उसका एहसास नहीं है। हमने जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रब्ता किया था तो नाज़नीन जिद्दा उर्फ आबिदा, जो कि हैदराबाद हेड ऑफिस में बैठती हैं, मैंने उनसे कहा कि अगर कंपनी, मैंने जो नोटिसेस भेजे उसमें मैंने उनको ऑफ़र दी कि अगर कंपनी को किसी किस्म की दिक्कत आ रही है पेमेंट्स करने में, क्या दिक्कत आ रही है, कंपनी हमें लिखित में दे, हम उस कंपनी की हर मदद करने के लिए हमारी एसोसिएशन तैयार है, और इसके लिए हमें कंपनी से कोई पैसा नहीं चाहिए। आज भी अगर हमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने प्रॉब्लम्स लिखित में देते हैं कि भाई ये चीज़, ये इस डिपार्टमेंट में हमारा मसला है, लिखित में इन राइटिंग फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन को अगर वो देते हैं, हमारे नोटिसेस का जवाब वो अगर देते हैं, तो हम उनकी मदद करने के लिए भी तैयार है। लेकिन इनकी नीयत में ही खोट है। मैं यहाँ पर एक सवाल करता हूँ कि नौहेरा शेख मैडम जब जेल गई थी तो उससे पहले उन्होंने टेक्सटाइल फूडेक्स के प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे थे, गोल्ड स्कीम के उन्होंने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे थे। तो वो प्रॉफिट्स गए कहाँ? इंसान तभी प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता है जब वो माल बिक जाता है, जो डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिट। तो इन टेक्निकल सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। वो पैसा कहाँ पे गया? मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये गोल्ड है, ये गोल्ड बिक गया 100 रुपये में, 20 रुपये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुआ, तो वो 120 रुपये कहाँ पर है? ये टेक्सटाइल है। अब ये टेक्सटाइल का
इन्होंने प्रॉफिट डिक्लेरेशन कर दिया, मतलब ये माल बिक गया, उसका पैसा इन्हें मिल गया, तभी तो इंसान प्रॉफिट डिक्लेरेशन करता है। वो पैसा कहाँ है? ये फूडेक्स है, समझो फूडेक्स का माल बिक गया तभी इन्होंने प्रॉफिट डिक्लेरेशन करा। तो वो जो पैसा, जो माल बिका और वो जो पैसा आया, वो पैसा कहाँ है? ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस की वजह से आपा, आलिमा, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैरिस्टर पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाए, मैं भी मानता हूं। तो वो पैसा कहां पर है, वो किस फॉर्म में? अब यहां पर एक बात समझनी होगी। देखिए, आपका ताल्लुक किसी भी मसलक से हो, चाहे आप अहले हदीस हो, चाहे आप तबलीगी जमात से हो, चाहे आप बरेलवी हो, चाहे आप अहले तशय्यो से हो, किसी भी मसलक से आपका ताल्लुक हो, बहरा हो, आप जाके अपने उलमाओं को पूछ लो कि मेरी बात गलत है या सही है। हम इस कंपनी में ना कोई पार्टनर है, ना कोई हिस्सेदार है, हम इस कंपनी के कस्टमर है, हमारा पैसा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर लगा हुआ है। अब इनके साथ ओवैसी की साजिश हुई, इनके साथ MIM की दुश्मनी हुई, क्या इन चीज़ों से हम इन्वेस्टर्स का, हम कस्टमर्स का कोई लेना देना बनता है? मैं ये जो टेक्निकल सवाल कर रहा हूँ, इस टेक्निकल सवाल का मुझे कोई जवाब आज तक मिला ही नहीं कि वो पैसा गया कहाँ पे। प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुआ तो प्रॉफिट तभी डिक्लेयर हुआ जब माल बिका, तो वो पैसा कहाँ है? अगर आपा ये जवाब हमको दे दे, अगर वो पैसा है कहाँ पर है, और अगर वो पैसा इलेक्शन में उड़ाया गया तो आपा को उस पैसे की भरपाई करनी होगी, अपने प्रॉपर्टीज बेचकर, जो रिजर्व में बुलियन में गोल्ड है उसको बेचकर, अपने एसेट्स बेचकर इन्हें पैसा देना होगा। देखिए, आपा ने लॉस डिक्लेरेशन तो किया ही नहीं, जेल जाने से पहले आपा ने प्रॉफिट डिक्लेरेशन किया है। तो जिन लोगों का माल बिका, जिन लोगों का प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुआ, उन्हें उनका प्रॉफिट, उनका पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या अभी भी ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस है? अभी क्या प्रॉब्लम है? अगर आपा फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन को बताती है तो मैं आपा आपसे वादा करता हूं, अल्लाह की कसम खा के बोलता हूं कि फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन को आप लिखित में दे दो, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है आप हमारी एसोसिएशन को लिख कर दे दो। हम आपके प्रॉब्लम्स में आपकी जो भी हमसे मदद हो पाएगी हम करेंगे, हम आपका साथ देंगे, हम अपने इन्वेस्टर्स को भी सब्र कराएंगे। लेकिन आपा की तरफ से कुछ नहीं। आपा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलेगी कि जिसको जाना है कोर्ट जाओ, और अपनी हठधर्मी करेगी और बदमाशी की जाएगी, और इस तरीके का अगर मामला होगा कि जिसको जो करना है कर ले, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मुझे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, मुझे बेल मिल चुकी है, अब मैं जो चाहूँ करूँ, मैं पॉलिटिक्स में पैसे लगाऊँ, क्योंकि इनका इरादा यही है। दरअसल में ये अगर सारा कुछ अपना बेच बाच के इन्वेस्टर्स को क्लियर करती है तो ये बहुत पीछे आ जाएंगे। और इनको एक बात अच्छी तरीके से पता है, नोहेरा शेख को, कि अब इस कंपनी में कोई नया पैसा लगने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अगर ये चाहे तो रास्ता निकाल सकती है, लेकिन ये निकालना नहीं चाहती क्योंकि इसको पॉलिटिक्स पर खर्चा करना है। अभी भी इनके अंदर पॉलिटिक्स का वो नशा है। इसीलिए मैं कहता हूं, इन्वेस्टर्स, अगर आप लोग अपने पैसों की रिकवरी करना चाहते हो तो हमारी एसोसिएशन से जुड़ जाओ। इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये इन्वेस्टर दलालों की एसोसिएशन नहीं है, सपोर्टर्स की एसोसिएशन नहीं है। ये एसोसिएशन आप लोगों की एसोसिएशन है। आप लोगों के हक के पैसों को रिकवर करने के लिए बनाई गई। और इस एसोसिएशन के अंदर एमीज, डीएसएस, दलाल, प्रोमोटर्स ये कोई भी नहीं है। ये प्योरली इन्वेस्टर्स की एसोसिएशन है और हमें यहाँ से अपने पैसों की रिकवरी करना है और इंशाल्लाह हम करके रहेंगे। हम इस मामले में नए सिरे से काम करेंगे। नोहेरा शेख के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए इसके तमाम एमीज, डीएसएस, प्रोमोटर्स, दलालों को के ऊपर कार्रवाई करनी होगी। इस मसले को नए तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स को शुरू दिन से मिसगाइड किया जा रहा है, किस तरीके से इन्वेस्टर्स को गुमराह किया गया। पुणे एसोसिएशन बनाकर, जो कि नोहेरा शेख की बी टीम थी, पुणे एसोसिएशन पर कार्रवाई की जाएगी और इस मसले को मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाया जाएगा। इस मसले को अरब मीडिया में लाया जाएगा, कुवैत, सऊदी, दुबई की। ये सब कोशिश हम लोग इन तमाम कोशिशों में हम लोग लगे हुए ताकि इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी हो सके। और अगर अब हम लोग नहीं जागेंगे और ऐसी इंशाल्लाह माशाल्लाह सब्र करो, आपा 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 ये गाना हम गाते रहेंगे तो हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अगर कोई एसएफआई में क्लेम करना चाहता है तो हम इस पर, हमारी कोई रोक नहीं है, जाके एसएफआई में क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये औरत वही चाहती है कि आप एसएफआई में क्लेम करो, आप कोर्ट में जाओ, आप धक्के खाते रहो। हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम इसके दलाल, इसके एजेंट्स, इनको टारगेट करना है, इसके कंपनी के डायरेक्टर्स को, ताकि इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा सके।
यहाँ से पैसे निकालने के लिए इस मसले में अब नए सिरे से काम करना होगा। किस तरीके से इन्होंने धोखाधड़ी की है, किस तरीके से इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग की गई, किस तरीके से इन्वेस्टर्स को गुमराह किया गया। भाई अगर ये हक पे होते, सऊदी, दुबई और कुवैत के इन्वेस्टर्स को क्यों ये लोग पैसा नहीं दे पाए? प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुआ, फूड टेक्सटाइल गोल्ड का प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुआ, तो वो पैसा कहां है? प्रॉफिट इंसान कब डिक्लेयर करता है? जब वो माल बिक जाता है। वो पैसा कहां पर है? जिसका प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ वो पैसा कहां पर है? वो कहां गया? किसके पास गया? और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, आपा के सिर पर अभी बीजेपी का हाथ है, आपा का कुछ नहीं कर सकते। भाई अगर हम ऐसा सोचेंगे तो और मजीद तबाह हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा हमारा। इस सोच से बाहर आ जाओ, इस नेगेटिव सोच से बाहर आ जाओ, हमारी फाउंडेशन का, हमारी एसोसिएशन का साथ दो, ताकि हम यहां से अपना पैसा रिकवर कर सके। जो मुमकिन कोशिश हो सकेगी हमारी एसोसिएशन करेगी और इंशाल्लाह हम यहां से अपना पैसा रिकवर करेंगे। 7506092414 पर आप हमें कांटेक्ट कीजिए और अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।